हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई सीरीज राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। गढ़ों का सिरमौर, वीरता एवं सौंदर्य की क्रीड़ा स्थली तथा त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी एवं और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये राजस्थान का सिरमौर दुर्ग है और गढ़ों का सिरमौर है और ये वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर बना हुआ है जिसे राजा चित्रांगद ने बनाया था। यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण राजा चित्रांगद ने करवाया था। अब हम बात करेंगे इस दुर्ग की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो लगभग 8 किलोमीटर लंबाई में और 2 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 8 किलोमीटर लंबाई में और 2 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। दुर्ग का व्यास 16 किलोमीटर, यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संपूर्ण व्यास है वो 16 किलोमीटर में है। चित्तौड़गढ़ किले की आकृति व्हेल मछली के समान है। यानी जो चित्तौड़गढ़ किला है उसकी आकृति की बात करें तो ये व्हेल मछली के समान बना हुआ है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाली मार्ग पर बना हुआ है। यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय दुर्ग है। यानी राजस्थान के लिविंग फोर्टों की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है आवासीय दुर्ग, जिस दुर्ग में लोग रहते हैं आज भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे विशाल दुर्ग है। यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये राजस्थान का या राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है वो है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब हम बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक प्रमुख कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ऐसी कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़या। महाराणा कुंभा को इस चित्रकूट दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्रकूट दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता माना जाता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। यह दुर्ग यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग किलों का सिरमौर दुर्गाधिराज कहलाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो किलों का सिरमौर या दुर्गाधिराज कहलाता है। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार तथा मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महत्वपूर्ण शाखे हुए 3। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महत्वपूर्ण 3 शाखे हुए। कब कौन सा शाखावादी की बात करने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा था वो सन 1303 में हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा सन 1303 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी व महाराणा या राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ और इसमें जो रानी पद्मावती ने जोर किया और वीर गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। यानी जो वीर गोरा और बादल थे वो चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे में शहीद हुए थे जो 1303 की हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा। यानी जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम है जो अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद रखता है। ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। यानी जो
1303 में साका हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये राजस्थान का सेकेंड या दूसरा साका था। पहला साका रणथंभौर दुर्ग का, यानी जो राजस्थान का प्रथम साका हुआ था वह रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट देखिए दूसरा साका, यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दूसरा साका हुआ वो 1534 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका 1534 में हुआ था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ। यानी जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, उस समय जो चित्तौड़गढ़ का महाराणा था वो थे महाराणा विक्रमादित्य 1534 में। उस समय राजमाता हांडी रानी कर्मावती ने जौहर किया। राजमाता हांडी रानी ने कर्मावती ने जौहर किया और 1534 में है जो दूसरा साका हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका देखिए, चित्तौड़गढ़ में जो तीसरा साका हुआ वो 1567 में हुआ। 1567 में हुआ था, जिसमें मुगल बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। 1567 में है जो मुगल बादशाह अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ और इसमें जयमल और फत्ता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जयमल और फत्ता चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में शहीद हुए थे। और अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो प्रमुख महल बने हुए और उनकी विशेषता से संबंधित। 9 कोठा महल या नवलखा महल बनवीर द्वारा निर्मित, यानी जो 9 लखा या 9 कोठा महल है वे बनवीर के द्वारा निर्माण करवाया गया इनका। और हरामियों का बाड़ा, घी तेल की बावड़ी, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख महल और बावड़ियां हैं। 9 कोठा महल या नवलखा महल जो बनवीर के द्वारा निर्मित है और हरामियों का बाड़ा, घी तेल का बाड़ा, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में वीर कल्ला राठौड़ व बाघ सिंह के छत्रिया स्थित है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वीर कल्ला राठौड़ और बाघ सिंह की छत्रिया स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती का महल है। इन जो चित्तौड़गढ़ का सबसे सुंदर महल और आकर्षण महल है वो रानी पद्मावती का महल है। इस दुर्ग में विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है। अब हम बात करने वाले हैं कि विजय स्तंभ क्या है और ये कब और किसने बनवाया है। यानी जो विजय स्तंभ है इसे मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने मुगल शासक महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जीत के स्मारक के रूप में भगवान विष्णु के नाम पर विजय स्तंभ को बनवाया। यानी जो विजय स्तंभ को बनाने वाले थे वो थे महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1442 में करवाया गया। विजय स्तंभ का निर्माण 1442 में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ये जो विजय स्तंभ है वो महमूद खिलजी जो मालवा के सुल्तान थे और गुजरात की संयुक्त सेना पर जब महमूद खिलजी ने जीत की उस विजय के उपलक्ष्य में है जो विजय स्तंभ बनाया गया। विजय स्तंभ है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। यानी जो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु के नाम पर बनाया गया है या विष्णु को समर्पित है, इस कारण है जो इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला तथा 120 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ की बात करें तो ये 9 मंजिला है और 120 फीट ऊंची इमारत है। इस स्तंभ के चारों ओर हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यानी विजय स्तंभ के चारों ओर है जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। विजय स्तंभ को भारतीय इतिहास में मूर्ति कला का विश्व कोश अथवा अजायब घर कहा जाता है। यानी ये प्रमुख विशेषता है विजय स्तंभ की कि विजय स्तंभ को भारतीय इतिहास में मूर्ति कला का विश्व कोश और अजायब घर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ का शिल्पकार, यानी विजय स्तंभ के शिल्पकार की बात करें तो जेता, नापा, पोमा, पुंजा ये प्रमुख शिल्पकार थे विजय स्तंभ के। जेता, नापा, पोमा और पुंजा
ये विजय स्तंभ के प्रमुख शिल्पकार थे। अब हम बात करने वाले हैं कि जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। जैन कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और ये है जो अनुमानित भार्गवलाल जैन जीजा कथोड़ द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी में बनाया गया। यानी जैन कीर्ति स्तंभ है जो अनुमान के तौर पर बताया गया है कि इसका निर्माण है जो जैन जीजा कथोड़ के द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया है। यानी जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 75 फुट ऊंचा है और 7 मंजिला भवन है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला भवन है और ये 75 फीट ऊंचा भवन है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।